यदि हमने 7 फेरे लिए, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, मेरा एक ही मानो, मुझे वाकई में याद नहीं। तुम तो भरोसा करती हो ना मुझ पर। धोखा दिया आपने मुझे, झूठ बोला मुझसे। यदि मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं याद उन 2 दिनों क्या हुआ। अब आपका झूठ इतना बड़ा हो गया है कि हर दरवाजा उसके लिए छोटा है। देव एक देवता की तरह पायस है, खरा सोना है वो। देव अगर मुझ जैसी अनजान लड़की का विश्वास नहीं तोड़ सकता, विधि तुम उसकी पत्नी हो जिससे वो बहुत प्यार करता है, फिर वो तुम्हारा विश्वास कैसे तोड़ेगा? अरे विधि, तुमने आइसक्रीम भी नहीं खाई? हाँ मालो तो यार, तुमने सबको खुश कर दिया। ये लो आइसक्रीम। अच्छा, ये क्या बात हो गई? तुम रिएक्ट नहीं कर रही? तुम्हारे क्यूट सी नाक पे मैंने आइसक्रीम लगा दी। लड़ो मेरे साथ कम से कम। देव जी, मैंने आप पर विश्वास नहीं करके इतनी बड़ी गलती की। आपने सामने से मुझे कैसे माफ कर दिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आप पर भरोसा करूंगी, और मैंने खुद का ही प्रॉमिस तोड़ दिया। आप प्लीज मुझे सजा दीजिए। मुझे दीदी, ये सब भुलाकर अभी हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। जो भी हो गया, आई नो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अब इसी को लेकर थोड़ी बैठे रहेंगे हम। प्लीज दीदी, पूरी जिंदगी आ गई हमारे। कम ऑन। मजा आ गया। मेरी तुम्हें पता, पिछले 3 दिनों से अच्छी तरह सो नहीं पाया, लेकिन पता है आज बहुत अच्छी नींद आएगी मुझे। क्या बना आज ब्रेकफास्ट में? क्या बात है प्रिया? गुड मॉर्निंग नहीं करोगे? उफ, टची टची। गुड जैसा है क्या इस मॉर्निंग में? रॉयल फैमिली का नॉट सो रॉयल ब्रेकफास्ट। आई मीन, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना आपने, वो कहाँ है आज? जब किसी ने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो हमेशा मैं ही क्यों बोलती हूँ? आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, नाश्ते में सिर्फ ब्रेड और बटर है एंड नथिंग एल्स। सॉरी मैम, लेट हो गया। ब्रेकफास्ट रेडी है, जैसा विधि मैम ने कहा था सब बन गया है। और मैम, ये देव सर और विधि मैम ने आपको देने को कहा था। ठीक है, मैं देख लूंगी। तुम लोग जाओ, अंदर नाश्ता कर लो, मैं सर्व कर लूंगी। ओह माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली शादी से बेटी का नाटक, और अब शादी के बाद भाई साहब के साथ भाग तो नहीं कहीं गई? जोकिंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग माँ और समस्त परिवार। आज मैं अपनी बीवी को समय देना चाहता था, इसलिए एक दिन की ट्रिप के लिए ले जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस का लैपटॉप, फोन, आईपैड आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कोई आवश्यक काम हो तो हमें हमारे पर्सनल फोन पर कॉल कीजिए। चलो, फाइनली इस उम्र में ही सही उसको अक्ल तो आई कि अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फाइनली भाई समझ ही गए माँ,
एक काम काज तो होता रहेगा, अपने स्पाउस को खुश रखना परम धर्म होता है। ये क्या कबाड़ लगा रखा है मंदिर में? मंगल बाजार बना के रख दिया है। हरिप्रसाद जी, यहाँ मंदिर में डिब्बे क्यों पड़े हैं? भक्तों को परिक्रमा करने में कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये माता का मंदिर कम, कहीं का गोदाम ज्यादा लग रहा है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें फोन करके बोलिए ना ये सारे डब्बे ले जाएं। पंडित जी आप जरा भक्तों को संभालिए ना, मैं करता हूँ कुछ। लीजिए। जय मिलापनी माता। अरे ये इतने सारे पहाड़ कहाँ से आ गए? फिर से कोई नया हंगामा। इस पे मतलब भाई साहब फायदा। चुप हो जाए एकदम शांत, धीरे बोलो। अंदर चल के बात करते हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे। चलो। भाई साहब मेरे ना मुंह की बात छीन ली आपने। मैं भी यही कहने वाली थी कि अंदर चल के अच्छे से बात करते हैं। देव जी, ये हम कहाँ आए हैं? डेट पे? बताइए ना, हम कहाँ आए हैं? अरे यार विधि, हद है। माना कि तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखो। एक तो तुम लोग की जनरेशन में प्रॉब्लम ही है, पेशेंस नहीं है। सब कुछ जानना है बहुत जल्दी जल्दी। गलत है ये। गलती आपकी है। फिर आपको इस जनरेशन की बीवी नहीं लानी चाहिए थी। ये बात तो है। कोई काम करते हैं, तुम्हारी जनरेशन्स के ही रूल फॉलो करते हैं, जहां हस्बैंड और वाइफ एक समान होते हैं, इक्वल्स। तो जब भी ये जिंदगी हमारे ऊपर सवाल फेंकेगी, हम एक साथ जवाब देंगे मिलके। वैसे कमाल का आइडिया है भाई साहब। मंदिर को गोडाउन बना दिया, चढ़ावे का चढ़ावा, किराए का किराया। बड़े शातिर निकले हैं भाई साहब आप। वैसे मंदिर के किराए में हिस्सा तो हमारा भी बनता है। वैसे किराया तो आ ही रहा होगा ना? क्या सोचा है आपने, कैसे करेंगे बंटवारा? अरे ऐसे एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? चलिए लाइए, किराए का हिस्सा दीजिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं ना, तो अब तो पीछा छोड़ दो हमारा। कर्जा लिया था तो चुकाना तो था ही, और लौटा के कोई एहसान थोड़ी किया है हम पे। हद करते हैं भाई साहब आप। मंदिर को धंधा बना दिया और अब किराए का हिस्सा देने के लिए मुकर रहे हैं। अरे कोई किराया नहीं आ रहा है हमारे पास। कोई सामान रखकर गया अपना, ले जाएगा यहाँ से। हाँ, मैं तो मीठी पर दुनिया खारी। अरे बहाना तो अच्छा बना लेते भाई साहब, थोड़ी तो शर्म कीजिए। जरा सा हिस्सा देने के लिए आप अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हैं। बस करो उर्मिला, तुम्हारी इस बकवास से इनकी तबीयत खराब हुई ना तो देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आके कर लेती हूँ हिसाब किताब की बातें। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वैसे भी मेरी वजह से कुछ हो गया तो खामखा आप लोग मुझे पकड़ेंगे, है ना? चलती हूँ मैं, बाद में आती हूँ। आप पानी पीजिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। बड़ी मुसीबतें हैं जो जाती नहीं है। कि विजय ना उसे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा है। अरे इतना अच्छा बन के क्या चाहता है वो? और आप भी ना सब पे इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हाँ मैंने गलती की है, मुझे ही दोष दो। सिर्फ सब मेरी गलती है, किसी और की कोई गलती नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ, सब पे विश्वास कर लेता हूँ। तुम लोग ज्यादा समझदार हो, तुम्हें समझ है ज्यादा। देव जी, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? वैसे आपने ये टेंट लगाया क्यों है? मतलब हम, क्योंकि हमें एक दूसरे को और भी अच्छी तरह समझने के लिए ये जरूरी था कि हम घर वालों और घर वालों से दूर रहकर थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करें।
ये नदी देख रही हो, ये नेचर, ये इंसानों की तरह नहीं होता, इसमें कोई सीमा नहीं होती। शायद यहां रहकर हम उन सीमाओं को तोड़ पाए जो हमने आपस में बना लिया। इसलिए तुम्हें मेरे और नेचर के साथ यहां पे अकेले में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पूरा एक दिन। फिलहाल तुम मेरे हार्डवर्क को थोड़ा अप्रिशिएट तो करो यार, मतलब थोड़ा देखो ना। बहुत सुंदर है ये। हमारा छोटा सा घर जहां सिर्फ आप और मैं हूं। दीदी। छोटा सा घर, इतना छोटा कि इसमें सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए जगह है, तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। देव जी ये बहुत बहुत सुंदर है। मैंने ना ऐसा टेंट, ऐसा डेकोरेशन सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है। क्या तुम हॉलीवुड की फिल्में भी देखती हो? नहीं, वैसे नहीं। मेरा मतलब था कि वो केबल पर कभी कभी हिंदी में लगती थी तो मैं देखती थी, वैसे। नहीं, अच्छी बात है, देखनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडवेंचर शुरू करें? तो मैं तुम्हारे आंखों में काली पट्टी बांधूंगा, ठीक है? मेरा पहला सरप्राइज, फिर बताऊंगा तुम्हें। पहला मतलब और भी है? हो सकता है। ठीक है, तो मैं विधि देवव्रत रायचंद, सॉरी, मैं मिसेस विधि देवव्रत रायचंद आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज मैं भी आपको एक सरप्राइज दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपके सरप्राइज के लिए रेडी हूँ। आ जाओ फिर इधर। देख तो नहीं रहा ना कुछ? नहीं Shooting मत देव जी। करना, हाँ? ओके। ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं वापस आता हूँ। सर कंडीशन जितना ज्यादा सोचा था उससे भी ज्यादा हालत खराब है। इतना ज्यादा मिस ऑपरेशन है कि हक ट्रांजैक्शंस हैं, इससे हमारे शेयर पे असर पड़ रहा है सर हमें फौरन देव सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, देव भाई को कोई कुछ नहीं बताएगा, समझे? देव भाई अभी पर्सनल लीव पर है और उनकी गैर हाजिरी में मैं जिम्मेदार हूं, मैं हैंडल करूंगा सब कुछ, अंडरस्टैंड? देखिए सर, मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और यहाँ पे काम करते करते इतना तो समझ में आ चुका है कि ये सब बेवजह नहीं हो सकता। सर आपका कोई करीबी है जो ये सब कर रहा है, सर आप संभल के रहिएगा। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये अंबा तो बच जाएगी चित्रा की वजह से। आखिर में बलि का बकरा मैं ही बनने वाला हूं। देव जी और कितना वक्त लगेगा? मैं खोलूं आंखें? देव जी मैं आंखें खोल रही हूँ, अब मुझसे ना वेट नहीं हो रहा है बस। कैसा लगा? देव जी ये कितना ब्यूटीफुल है। ये इतनी सारी चीजें आप लाए कहाँ से और कब? और सारी चीजें मेरी फेवरेट है। थैंक यू देव जी। चलो
विधि की बच्ची। योगेश सर के आने से पहले मुझे उनके कंप्यूटर से सारा हिडन डाटा कॉपी करना पड़ेगा।